बारिश की उस रात जब मेरी सौतेली माँ शीतल ने मुझे अपने घर बुलाया तो मैंने सोचा मैं जाऊं या ना जाऊं, लेकिन जो भी हो मुझे जाना ही पड़ा। और वो रात मैं कभी भूल नहीं सकता। मधु लव स्टोरीज चैनल पर ये कहानी आप सुन रहे हो। मेरा नाम गौरव है। मैं ज़्यादा हॉस्टल में ही रहता था। मेरी सारी स्टडी हॉस्टल में ही पूरी हुई थी। लेकिन कहते हैं कि स्टडी के बाद घर आना ही पड़ता है, तो बस मैं घर आ गया था। वैसे जब मैं 10th क्लास में पढ़ता था, मम्मी और पापा का डाइवोर्स हो गया था। अब मुझे ये नहीं पता था कि उन दोनों में ऐसी कौन सी परेशानी है, क्या प्रॉब्लम्स हैं जिनसे वो डाइवोर्स लेने पर मजबूर हो गए। लेकिन जो भी हो, मैं पापा के साथ रहा। मम्मा का किसी और से याराना था, वो किसी और से प्यार करती थी। बाद में मुझे पता चला कि उन्होंने भी शादी कर ली है, लेकिन पापा ने शादी नहीं की थी। तो उसके बाद मैं हॉस्टल में चला गया। लेकिन जैसे स्टडी पूरी करके मैं घर में आया तो मुझे पता चला कि पापा ने किसी और से शादी कर ली है, और पापा ने मुझे बताया भी नहीं था। पापा ने जिनसे शादी की थी उनका नाम शीतल है। जब मैंने पहली बार अपनी सौतेली माँ को देखा तो मैं उन्हें देखता ही रह गया। वो बेहद ज़्यादा खूबसूरत हैं। मैंने जब उन्हें देखा तो मन में यही सोचा कि पापा के साथ इनकी शादी कैसे हो गई, ये पापा के साथ कैसे सेट हो गई। लेकिन फिर भी जो मेरे दिल में गुस्सा था वो ये था कि पापा ने मुझे इसके बारे में बताया भी नहीं था। तो मैंने पापा से कहा कि पापा आपने मुझसे ये बात छिपाई क्यों। तो पापा कहने लगे कि बस सब कुछ जल्दी में हो गया। लेकिन फिर भी मुझे गुस्सा था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मुझे ये भी गुस्सा था कि पापा ने इस एज में शादी क्यों की है। मम्मा ने शादी कर ली थी, उस समय पापा काफ़ी नाराज़ हुए थे कि मेरे से डाइवोर्स लेके तुम्हारी मम्मा ने दूसरी शादी कर ली, ये गलत किया। लेकिन अब पापा ने दूसरी शादी की थी, मेरी सौतेली माँ आ चुकी थी। लेकिन जैसे भी हो, मैं घर में रहता कभी बाहर रहता, मेरा घर में दिल नहीं लगता था। क्योंकि एक सगी माँ ही होती हैं। वैसे मेरी सगी माँ भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हैं। वो मुझे मिली तो नहीं, लेकिन मुझे पता था कि उनका काफ़ी दोस्तों के साथ प्यार का रिश्ता है, और मैं कई बार उन्हें देख चुका था। तो अब अगली बात यहाँ पर आती है कि बस ऐसे आगे मेरी जॉब भी लग चुकी थी। जॉब लगी और मेरा किसी लड़की से प्यार हो गया। सुमन नाम की लड़की से मेरा प्यार हो गया था। मेरा घर में रहने का दिल करता ही नहीं था। बस मुझे अच्छा लगा कि चलो किसी से प्यार तो हुआ। हालांकि मेरी सौतेली माँ शीतल काफ़ी ज़्यादा बन ठन कर रहती थी। कभी स्कर्ट डालना, कभी बैकलेस गाउन, कभी साड़ी, कभी जीन्स टॉप, मस्त बनकर वो हमेशा रहती थी। लेकिन मुझे पता था कि पापा के पास उनके लिए वक्त ही नहीं है। पापा ज़्यादा बाहर ही रहते थे। मुझे नहीं पता था कि जब पापा उन्हें दे ही नहीं सकते, वक्त दे नहीं सकते, प्यार कर नहीं सकते, तो शादी की तो क्यों की। लेकिन चलो, हमारा क्या जाता है। मेरी तो सुमन से अच्छी आशिकी चल रही थी। बस 1 साल के बाद हम दोनों ने शादी का फैसला कर लिया था। घर में बात की। अब पापा मना तो कर नहीं सकते थे, और सुमन ने भी अपने घर में बात की, तो दोनों ओर से हाँ हो गई थी। मेरी सौतेली माँ शीतल कुछ कह नहीं सकती थी। वो यही बोली कि देखो बेटा गौरव, जहाँ तुम्हारी मर्जी हो तुम शादी कर सकते हो, मैं कुछ नहीं कहूँगी। तो सुमन से मेरी शादी हो गई, और वहाँ पर मैंने फैसला कर लिया कि अब हम अलग होकर रहेंगे। ना जाने क्यों मेरे मन में अपनी सौतेली माँ शीतल के लिए काफ़ी नफरत थी। हालांकि वो काफ़ी ज़्यादा ग्लैमर्स हैं, मैंने पहले आपको बताया है। लेकिन पता नहीं मन में ऐसा क्या था कि उनसे अलग रहने को दिल करता था। या वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी और मुझे कुछ मिल नहीं सकता था। कई बातें ऐसी होती हैं। तो मैं सुमन के साथ अलग घर में रहने लगा। किराए पर हमने एक घर ले लिया था। मेरी सैलरी अच्छी थी, और सुमन भी अच्छी नौकरी करती थी। हम दोनों के पास अच्छा पैसा था। लेकिन कहते हैं कि पैसा हो और अच्छी वाइफ हो तो भी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ रहें, ज़रूरी नहीं होता। अच्छी वाइफ भी कभी धोखा दे सकती है, और पैसा भी कभी ख़त्म हो सकता है। और दोनों सही रहें तब भी अगर हाथ की लकीरों में दुख है तो दुख आएंगे ही आएंगे। बस आगे कुछ ऐसा ही होने वाला था। सुमन से मेरा काफ़ी ज़्यादा प्यार था। हम दोनों ज़िंदगी को अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। हनीमून के लिए हम गोवा में गए थे। लेकिन जब हम हनीमून से वापस आए तो मुझे पता चला था कि सुमन का एक दो लड़कों से अफेयर है। मैंने सुमन से पूछ लिया कि सुमन, क्या ये सच है। तो वो कहने लगी, देखो यार गौरव, तुमसे मेरी शादी हुई है। अब तुमसे शादी हो गई, ज़िंदगी तो तुम्हारे साथ ही निभानी है। लेकिन कुछ दोस्त ज़िंदगी में ऐसे होते हैं, उन्हें हम छोड़ नहीं सकते। तो मैंने कहा दोस्ती को दोस्ती तक रखा जाए तो सही रहता है।
लेकिन तुम तो हमेशा उनके साथ फ़ोन पर लगी रहती हो। रात में जब भी हमारा रोमांस होने लगता है, उनकी कॉल आ जाती है। तो मुझे सुमन कहने लगी, देखो मेरे दोस्त हैं, उन्हें मैं मना नहीं कर सकती। मुझे पता है कि उनसे मुझे क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। मैंने उसे काफ़ी समझाया, लेकिन सुमन समझी नहीं। बस हम दोनों में बहस होने लगी। उसके बाद हुआ कुछ ऐसा, वो कहने लगी कि मैं 1 महीने के लिए मायके जा रही हूँ। तो मैंने कहा, तो मेरा खाने का क्या होगा? तो वो कहने लगी, होटल खुले हैं, आप वैसे भी लंच बॉक्स भी मंगवा सकते हो, टिफ़िन सर्विस हर जगह है। अब मुझे नहीं लगा था कि उससे मैं कुछ और समझा पाऊंगा। वो काफ़ी ज़्यादा घमंडी लड़की थी। मैंने कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी। वो मायके चली गई। अब जिंदगी में पहली बार मुझे एहसास हुआ था कि कोई ना कोई अपना होना चाहिए जो दुख में मुसीबत में सहारा दे सके। बस ऐसे ही उस रात मैं घर में अकेले ही रहा। सुबह नाश्ता किया, लेकिन ऑफिस जाने का मन नहीं हुआ। और उस दिन वैसे भी सर्दियों के दिन थे, बारिश काफ़ी ज़्यादा आने लगी थी। शाम को मैं घर में बैठा हुआ था, सोच रहा था जिंदगी कहाँ से कहाँ चली गई। माँ का प्यार मुझे वैसे नहीं मिला, क्योंकि पापा से उन्होंने शादी तो कर ली थी। मेरे होने के बाद भी उनका काफ़ी लोगों से अफेयर था। दोस्ती याराना सब कुछ आजकल चलता है। इसी चक्कर में उन्होंने पापा से डाइवोर्स ले लिया था। उन्होंने मेरे बारे में भी नहीं सोचा कि मेरे बेटे का क्या होगा, गौरव का क्या होगा। अब वहाँ मुझे प्यार नहीं मिला। पापा से भी प्यार कहाँ मिलता, पापा अपने काम में बिजी रहते। सारी ज़िंदगी हॉस्टल में रही। स्टडी पूरी हुई तो सौतेली माँ सामने थी, लेकिन उनके साथ मेरा ऐसा कुछ रिश्ता रहा नहीं। उनको छोड़कर मैंने सुमन से शादी कर दी। सुमन से शादी हुई, लेकिन सुमन भी बेवफा ही निकली। मैं यही सोच रहा था कि तभी रात को 9 बजे मुझे मेरी सौतेली माँ शीतल की कॉल आई। मैंने देखा, अरे यार, इनकी कॉल कहाँ से आ गई। मैंने सोचा फ़ोन नहीं उठाऊंगा, लेकिन फ़ोन उठाना पड़ा। ना जाने मन में कौन सी लहर सी उठी थी। जब इंसान दुखी होता है तो दिल में एक ही बात होती है, कोई तो ऐसा हो जो हमें समझ सके, जिससे हम दिल की बात कर सकें। तो उन्होंने कहा, गौरव बेटा कैसे हो? मैंने कहा, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? वो कहने लगी, मैं भी ठीक हूँ। बस तुम्हारे पापा हफ्ते के लिए बाहर गए हुए हैं, तो मैंने सोचा बेटे को कॉल लगा लेती हूँ। वो कहने लगी, सुमन कैसी है? मैंने उन्हें बता ही दिया कि सुमन तो बेवफा निकली। मैं इस समय काफ़ी परेशान हूँ, काफ़ी दुखी हूँ। जी भरकर मैंने उससे प्यार दिया, आपसे अलग हुआ ताकि हम दोनों ज़िंदगी को एंजॉय कर सकें। हनीमून के लिए हम गोवा में गए थे। 7 दिन हम गोवा में रहे, लेकिन क्या पता था कि आगे ज़िंदगी में मुझे धोखा मिलेगा। वैसे सुमन अच्छी लड़की है, लेकिन पता नहीं, बाद में मुझे ये पता चला कि उसका काफ़ी लड़कों से अफेयर है। उन्हें वो छोड़ भी नहीं सकती, साफ कह दिया है उसने। इसी चक्कर में वो महीने के लिए मायके चली गई। अब मैंने सौतेली माँ को हर बात बता दी थी। बात करते करते मेरी आंखों से आंसू आने लगे थे। वो समझ चुकी थी कि अब मुझे क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा, देख गौरव बेटा, तू अभी मेरे पास आ जा, यहाँ बैठकर बातें करते हैं। वैसे भी तू अकेला ही है। अब मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं उसी समय लॉक लगाकर उनके घर चला गया। वैसे भी वो तो मेरा अपना ही घर था। मम्मी पापा का घर असली घर होता है। लेकिन जैसे मैंने मम्मा को देखा, वो काफ़ी प्यारी लग रही थी। ब्यूटीफुल रेड कलर की नाइटी में वो काफ़ी हसीन लग रही थी। मैंने पूछा, मम्मा इतनी सर्दी में नाइटी डालते हो आप? तो वो कहने लगी, अरे यार बेटा, बस मुझे आदत ही नाइटी की है। चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी, नाइटी ही पहनती हूँ। फिर हम दोनों उनके बेडरूम में चले गए। वो कॉफ़ी बनाकर लेकर आई। फिर कहने लगी, अब बता बेटा, क्या चल रहा है? फिर मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। वो काफ़ी मुस्कुराने लगी थी। मैंने कहा, आप मुस्कुरा रहे हो? मैं टेंशन में हूँ। तो वो कहने लगी, अरे गौरव बेटा, ज़िंदगी का यही फसाना है। ज़िंदगी में यही होता है, हम जिसे प्यार करते हैं वो हमें प्यार नहीं करता, और जो हमें प्यार करता है उससे हम प्यार नहीं करते। मैं उनकी बात को समझ तो रहा था। फिर मैंने कहा, वैसे मैंने भी आपके साथ गलत ही किया। आप चाहे मेरी सौतेली माँ हो, लेकिन माँ तो माँ ही होती है। फिर वो कहने लगी, सच बोलूं बेटा, एक बात है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। एक बेटे के नाते मैं तुम्हारी माँ हूँ, सौतेली माँ सही, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए काफ़ी रिस्पेक्ट है, प्यार है। लेकिन अब मुझे तुम्हारे पापा का प्यार भी नहीं मिलता। मेरी ज़िंदगी तो ऐसे ही चलेगी ना। तुम्हारे पापा ने मेरे से शादी की। अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने शादी क्यों की, क्योंकि वक्त उनके पास नहीं है, प्यार वो नहीं करते। हनीमून पर हम नहीं गए, घर में अकेली रहती हूँ। पता नहीं ज़िंदगी क्या हो गई। मैंने कहा, सच बोलूँ यार? तो वो कहने लगी, हाँ हाँ कहो। मैंने कहा, आपकी और मेरी ज़िंदगी अब एक जैसी है। वो कहने लगी, हाँ ये तो है, हम दोनों काफ़ी मायूस हैं, परेशान हैं।
अब हम दोनों में हर तरह की बातें होने लगी थी। हम काफ़ी खुल चुके थे और मुझे याद है कि उस रात हमें 4 बज गए थे, यानी कि सुबह हो गई थी। बातों-बातों में मैंने उनसे पूछ लिया कि पापा के साथ आपका सब कुछ? तो वो कहने लगी, अरे यार उनके पास वक़्त ही कहाँ है। मैंने हनीमून के लिए बोला लेकिन वो भी नहीं माने। फिर मैंने उन्हें बोला, मैंने तो हनीमून में काफ़ी एन्जॉय किया था। वो कहने लगी कि वाओ! चलो तुमने तो किया, एक ही बात है। फिर मैंने उन्हें बोला, अगर आप चाहो तो हम वैसे घूमने कहीं जा सकते हैं। तो वो मुस्कुराकर कहने लगी, हाँ ये भी सही है, मैं तो चाहूँगी कि तुम मुझे कहीं घुमाओ। अब एक दोस्त के नाते, जैसे भी हो, एक सौतेली माँ के नाते मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए, दोस्ती चाहिए। तुम मेरे क्लोज़ रहोगे तो अच्छा लगेगा। वैसे भी तुम काफ़ी परेशान हो। अब मैं उनसे बातें करने लगा, जी भरकर मैंने उनसे बातें की, लेकिन मुझे पता था कि अब मेरी ज़िंदगी में एक मकसद तो है, मैं उन्हें खुश रखना चाहता था। वैसे पापा का फ़ोन भी आया था कि बेटा कहाँ हो? मैंने कहा मैं इधर ही हूँ। वो कहने लगे कि बस मुझे 10-12 दिन और लग जाएंगे, मम्मा का ध्यान रखना। मैंने सोचा अब तो पूरा ध्यान रखना ही पड़ेगा। बस अगले दिन हम शिमला के लिए निकल गए थे। मैं और मेरी सौतेली मम्मा शिमला में 7 दिन रहे। जी भरकर मस्ती हमने की थी, एक दूसरे को हमने पूरा प्यार दिया था। ये तो होना ही था, क्योंकि मैं भी काफ़ी परेशान था, वो भी अकेलापन महसूस कर रही थी। अब हम दोनों का अकेलापन दूर हो गया था, एक दूसरे का सहारा हम बन चुके थे। वैसे भी अपनी माँ की अच्छे से सेवा करना, ये तो मेरी ड्यूटी थी और मैं अच्छे से उनका हर सेवा का काम किया करता था। अब हम दोनों खुश हैं, लेकिन सुमन की अब मुझे याद भी नहीं आती है। उसने मुझे बोल दिया था कि अब वो वापस नहीं आएगी। हालांकि उससे डाइवोर्स लेने के लिए मैंने प्रोसेस शुरू कर दी थी, क्योंकि मुझे यहाँ पर पूरा प्यार मिल रहा था। ज़िंदगी की ये हकीकत है कि हम जिसे प्यार करते हैं वो हमें प्यार नहीं करता, और जो हमें प्यार करता है उसके प्यार की हम परवाह नहीं करते। लेकिन यहाँ पर हम दोनों काफ़ी खुश थे। पापा अपने काम में बिजी रहते थे, वो भी काफ़ी खुश थे, लेकिन 2 महीने में वो मुश्किल से 2-4 दिन के लिए घर आते थे। लेकिन मेरी सौतेली माँ शीतल, जो कि मेरी क्लोज़ फ्रेंड बन चुकी थी, हम दोनों काफ़ी खुश रहने लगे। यही ज़िंदगी है। तो मधु लव स्टोरीज़ चैनल पर ये कहानी आपने सुनी। ऐसी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।